you have a lot of addictions जिसको तुमको अपने लाइफ से एलिमिनेट कर देने का है, फिक्स करने का है। एंड इट कैन बी गेम एडिक्शन, गेमिंग का एडिक्शन है तुमको, फोन का एडिक्शन है तुमको, या तुमको एडिक्शन है रील्स का, शॉर्ट्स का। यू आर रॉन्ग। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दी रॉन्ग प्रॉब्लम। क्या मैं अगर तुमको बोलूँ कि अब तक जो मैं एडिक्शंस की बात करा, जैसे कि फोन, गेम, रील्स, या उसको छोड़ के भी अदर थिंग्स लाइक तुम्हारा सोशल स्किल्स बहुत ख़राब है, तुम्हारे पास एंजाइटी है, नर्वसनेस है, यू कांट थिंक स्ट्रेट, मतलब तुम किसी से बात नहीं कर सकते, यू कांट फोकस, यू हैव ए लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। जब तुम सिम्टम्स पे फोकस करते देन यू आर एक्चुअली इग्नोरिंग द मेन रूट प्रॉब्लम जो तुमको ये लेवल पे ले गया। यू आर टेकिंग दिस सिम्टम्स एज ए फुल टाइम जॉब, जिसको तुमको नहीं मालूम कि तुम कैसे फिक्स करना, कैसे ख़त्म कर देना, बिकॉज दे आर नॉट द रूट कॉज। द रूट कॉज इज समथिंग यू मे हैव हर्ड और मे बी नॉट, बट द रूट कॉज इज बैड मेंटल हेल्थ। तुम्हारी बैड मेंटल हेल्थ है। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते, अगर यू हैव एंजाइटी अराउंड यू, बैड एनर्जी, यू crave for cheap, low dopamine than to have a slow and a good dopamine in your life. The reason कि तुम्हारे पास ये बैड हेल्थ है, बैड मेंटल हेल्थ है, फ्रैंकली बोलो, कब था लास्ट टाइम जब तुम यू टच ग्रास? व्हेन वाज द लास्ट टाइम तुम एक झाड़ पे चढ़े, यू क्लाइम्ब अ ट्री? टेल मी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम तुम एक लीफ, ड्राई लीफ पे स्टेप करे? व्हेन वाज द लास्ट टाइम? व्हेन वाज द लास्ट टाइम? तुम याद भी नहीं कर सकते, मे बी इट हैज़ बीन ईयर्स, बहुत साल निकल गए उसको करके तुम। एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ये जो एडिक्शंस तुमको डेली हो रहे, जो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे तुम, ये सब तुमको बैड मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहे। एंड आई एम गोना गिव यू द सॉल्यूशन, जो एज ऑफ नाउ मैं भी वही पाथ से जा रहा हूँ। आई एम नॉट नो डिफरेंट फ्रॉम यू, आई एम जस्ट लाइक यू। तो मेरे को क्या लगा कि ये छोटे स्मॉल चीज़ें चेंज करने से ना, जैसे कि लोग बोलते ये करो वो करो, एकदम तुम लोग एक 10 चीज़ लेके बढ़ जाते, जिस पर तुम जैसे ही अपने आप पे फोकस करना शुरू करते, जैसे तुम रियलाइज़ करते, तुम क्या करते, तुम्हारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन है ना वैसी वायर्ड, वैसी बना, उस तरह बना है कि जब अपन कुछ चीज़ करना चाहते तो अपन एक साथ बहुत सारी चीज़ करने की कोशिश करते, एक टाइम पे ना 10 चीज़ करने की कोशिश करते। एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। व्हेन आई से टू फिक्स योर मेंटल हेल्थ, आई डोंट मीन टू फिक्स इट कम्प्लीटली, बिकॉज यू कांट। तुम एक दिन में ना तुम्हारी बैड 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 मेंटल हेल्थ को एकदम से गुड नहीं कर सकते, तुम एक दिन में उसको अच्छा नहीं बना सकते। इट टेक्स मंथ्स, वीक्स और मे बी मंथ्स टू फिक्स योर बैड मेंटल हेल्थ। उसके लिए अगर तुम शॉर्टकट चुने, जैसे कि एक साथ ज़्यादा चीज़ करे, देन यू आर गोना प्रोक्रेस्टिनेट अगेन, फिर से तुम ख़राब चीज़ों पर आते। क्योंकि एक साथ ये सब सारी चीज़ करने से तुम्हारा ब्रेन ना हैंडल नहीं कर सकता। तुमको इंस्टेड ऑफ बीइंग गुड, एक हीलिंग, वो एक
वो बन जाता, चैलेंज कैसा बन जाता तुम्हारा, एक बड़ा ऑब्जेक्ट, एक बड़ा प्रॉब्लम, तुम उसको एक हीलिंग की तरह नहीं लेके उसको एक टास्क की तरह देखना शुरू करते, विच इज़ समथिंग यू शुडंट डू। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, फिक्स करने के लिए बोलने वाला हूँ, अगर तुम उसको एक साथ करना शुरू करें, एट द एंड यू आर नॉट गोना डू ए सिंगल थिंग। द थिंग्स जो तुमको करने का है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि डू दिस 5 थिंग्स, 5 बैड हैबिट्स, ये 5 हैबिट्स मत करो और तुम चेंज हो जाते, ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ मैं। तुमको मैं कुछ छोटी चीज़ बोलने वाला हूँ जो तुम करने से ना, यू आर गोना सी मैसिव रिजल्ट्स, एंड दे आर नॉट इवन दैट बिग। दोज थिंग्स आर स्टार्ट मेडिटेटिंग। मेडिटेशन एक चीज़, ऐसी चीज़ है जो तुमको बहुत सारे लोग बोले होंगे अभी तक, या मे बी नहीं बोले होंगे, और तुम ये पहले बार सुन रहे हो। तो मेडिटेशन रहता क्या बोले तो, इट्स जस्ट फोकसिंग just focusing on your breath or on any object for a short period of time, by making your body relaxed and by sitting in a place, एक जगह पे बैठ के तुम अपने आँख बंद करके अपने ब्रीथिंग में तो आँख खोल के एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करके 5 मिनट्स उस पर फोकस करते, और जो अपने थॉट्स के ऊपर ना, थॉट्स को छोड़ दे के इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दे। इट्स समथिंग काइंड ऑफ लाइक, तो जब तुम मेडिटेशन करना शुरू करते, जस्ट डू इट फॉर एज मच लेस टाइम एज यू कैन। यू डोंट नीड टू डू इट फॉर 30 minutes or maybe 20 or 10 minutes. You can do it for even 1 minute. वो एक चैलेंज नहीं है जो तुमको करने का है। इट्स नॉट समथिंग कि तुम वो नहीं करने से तुम स्ट्रीक तोड़ देते तो मर जाते, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके। तुमको बस कंसिस्टेंट रहने का है। अगर तुम 1 मिनट भी करे तो भी बस है, वो बहुत है वो 1 मिनट भी। अगर तुम 3 मिनट करे तो भी इट्स ओके, बट यू जस्ट हैव टू डू इट, बस तुमको करने का है। एंड द सेकेंड थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज जर्नलिंग। मेरी इंटायर लाइफ में अगर कोई चीज़, कोई सिंपल चीज़ मेरे को इतना चेंज लाई मेरे अंदर ना, एक काइंड ऑफ लाइक माइंडफुलनेस, मेरे को एक अच्छी फीलिंग, मतलब knowing what I am doing and knowing what I am not doing, making me aware of my things, and जो तुम क्लैरिटी देखते ना लोगों के अंदर, जो जब वो बात करते तो उन लोग के मेंटल हेल्थ, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, उन लोग के बात में उन लोग आर्टिकुलेट करते, उन लोग के ब्रेन में इतनी क्लैरिटी रहती, और वो लोग क्लैरिटी से कुछ बोलते वो, क्योंकि वो लोग ना जर्नलिंग करना शुरू करते हैं। When you start journaling, तो जर्नलिंग में रहता क्या, यू आर जस्ट गोना राइट योर थॉट्स, योर बिलीव्स, द हार्डशिप्स, जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, तुम बस लिखना शुरू कर दे। एंड जो तुमको बहुत मुश्किल ओवरकम करने बहुत मुश्किल है, वो लिखना शुरू कर दे। वो लिखने से इट माइट लुक सिंपल बट इट्स वेरी इफेक्टिव। तुम ना जब अपने कोई प्रॉब्लम्स लिखते हो तो तुम उसको ना एक तरह से ना तुम्हारे ब्रेन को ये बोल दे कि या मैं अभी इसको सेव कर लिया, अभी इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और तुम वो प्रॉब्लम से मूव ऑन होते। अब हमारा ब्रेन एक ऐसा चीज़ है जो हम आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है कि अपने पास ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम नहीं भूले उस चीज़ को, नहीं भूले,
लेकिन जब तुम उसको जर्नल कर लिखते अपने बुक में या किसी में भी डायरी में, तो ब्रेन को ऐसा लगना शुरू होता है कि हाँ अभी ये सेव्ड हो गए, अभी उसको रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम उसको उस पर इस प्रॉब्लम पे तुम्हारा ब्रेन रिवॉल्व होना छोड़ देता और उस पर मूव ऑन कर देता तुम्हारा ब्रेन। एंड द लास्ट थिंग जो मैं बोल दूँ, विच गिव्स यू ए बूस्ट so much so that you can't believe, वो एक चीज़ जो तुम्हारे इमोशंस को बेहतर बनाते, तुमको फिजिकली भी अच्छा बनाते। दे ऑल्सो चेंज यू फिजिकली, तुम्हारे फेस को, तुम्हारे बॉडी को। इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर फिजिक, तुम्हारे बॉडी को अफेक्ट करते, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को, तुम्हारे मेंटल क्लैरिटी को, नेगेटिविटी को। एंड दैट इज कटिंग आउट ऑयली फूड एंड शुगर। ये जो शुगरी फूड रहते, ये जो हाईली प्रोसेस्ड फूड रहते, उसके अंदर अनइमेजिनेबल चीज़ें रहते तुम्हारे बॉडी के लिए, जो तुम्हारे बॉडी को फक्ड अप कर देते, तुम्हारे ब्रेन को फक्ड अप कर देते। और उन लोगों का ओनली गोल रहता, मतलब जो फूड का, तुमको वर्ड्स बनाना। जब तुम वो चीज़ खाते तो दे आर नॉट गिविंग यू एनी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, और उसके साथ साथ तुम्हारे ब्रेन को भी वो लोग ना एक तरह से हैंडीकैप बना दे। आई वुड से जस्ट स्किप दोज थिंग्स और रिड्यूस देम एज मच एज पॉसिबल। और अब तो जिम एक कॉमन चीज़ होगी, बहुत सारे लोग जाना शुरू कर, और मे भी अगर तुम नहीं गए तो वो एक बेर मिनिमम है जाने का। और लोग ना यूजुअली बस जिम को जाते, आई वुड से बस जिम नहीं, वॉकिंग कैसे भी जाओ, जॉगिंग कैसे भी जाओ, गार्डन्स और ऐसे एरियाज पे जहाँ पे बहुत ट्रीज नेचर है, उससे ना तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट होता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।